आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चंद्रपुर जिले में पुलिस अधीक्षक मुमुक्का सुदर्शन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में चोरी, घरफोड़ी और अवैध धंधों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पड़ोली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 141/2025 के अंतर्गत एक घरफोड़ी की घटना सामने आई थी। इस मामले में फिरियादी राम प्रवेश धीरज ठाकुर, उम्र 54 वर्ष, निवासी महाकाली नगरी, देवाड़ा, पड़ोली, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नए मकान के निर्माण कार्य के दौरान पेंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। इस मामले की जांच के दौरान स्थानीय अपराध शाखा चंद्रपुर के पुलिस निरीक्षक अमोल कचौरे के नेतृत्व में टीम गश्त कर रही थी। तभी गोपनीय सूचना के आधार पर मौजा दुर्गापुर क्षेत्र के रहने वाले 2 आरोपी चोरी का पेंट और इलेक्ट्रिक सामान बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके पास से चोरी का माल बरामद किया। जब्ती में ऑटो रिक्शा, 2 पहिया वाहन, पेंट और इलेक्ट्रिक सामान समेत कुल 3,38,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। सेवानिवृत्त कोल माइंस कामगार संघ ने ग्रेजुएटी भुगतान में हो रहे भेदभाव के खिलाफ उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल की है। इसी के संदर्भ में बल्लारपुर के रेस्ट हाउस में पत्रकार परिषद आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी गई। रीट याचिका क्रमांक 4600/2025 पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पहली सुनवाई 19 मई 2025 को हुई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारत सरकार ने 3 अगस्त 2017 को ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 4(3) में संशोधन कर ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी थी। यह प्रावधान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया, मगर प्रतिवादी विभाग ने अपने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को यह लाभ 1 जनवरी 2017 से दिया, जबकि गैर कार्यवाही कर्मचारियों को यह लाभ 29 मार्च 2018 से लागू किया गया। अधिकारियों को पिछली तारीख से लाभ देना और कामगारों को इससे वंचित रखना यह दोहरे मापदंड अपनाने जैसा है और भारतीय संविधान की धारा 14 व 16 का उल्लंघन है, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कहा। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि ग्रेजुएटी भुगतान में दोहरे मापदंड क्यों अपनाए गए और गैर कार्यवाही कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया गया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 19 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में राष्ट्रीय याचिकाकर्ता संघ के उपाध्यक्ष शंभू विश्वकर्मा का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और उनकी ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा ने पैरवी की है। ग्रेजुएटी का मसला सेवानिवृत्त कोला खदान मजदूर संघ हाई कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ है, जिसके तहत प्रबंधन और भारत सरकार के कर्मचारी में तफावत हुआ है और कोयला मजदूरों को जो ग्रेजुएटी मिलना चाहिए था 1/7/2016 से वो न देते हुए 29 मार्च 2018 से दे रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी, अधिकारी और सेंट्रल कर्मचारी पर तफावत हुआ है, भेदभाव हुआ है। इसलिए हम लोग ने हाई कोर्ट में केस दायर किए हुए हैं। सेवानिवृत्त कोला खदान मजदूर संघ के संगठन ने दायर किया है। 1/1/2017 से दिया है, ग्रेजुएटी पेमेंट किया है। ग्रेजुएटी पेमेंट का भुगतान 10 लाख से 20 लाख किया है और वो आपको 29 मार्च 2018 से लागू होना चाहिए था और इस लागू सिर्फ कर्मचारी वर्ग पर किया है। जो कोयला कामगार हैं, मेहनत का कर्मचारी हैं, उनके ऊपर दिया है और सेंट्रल कर्मचारी को भुगतान 1/1/2016 से किया है। इसके कारण से हम लोग में भेदभाव के कारण से विवाद हुआ है और विवाद को निराकरण करने के लिए सभी जगह संसद, विधायक या प्रबंधन की तरफ जाने के बाद में भी पत्राचार करने के बाद में नहीं कुछ सुनवाई हुआ। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच में केस दायर किए हुए हैं। अगर इसमें हमारा जो सुप्रीम हाई कोर्ट अगर जजमेंट हमारे फेवर में देता है तब तो यहीं तक सेटल हो जाएगा। अगर नहीं देता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जाएंगे। ट्रैक्टर तकनीक पर आधारित व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम ट्रैक्टर टेक गढ़चिरौली के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
में युवाओं के लिए लागू किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य गढ़चिरौली जिले के युवाओं को आधुनिक कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर तकनीक पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति तैयार करने में मदद मिलेगी। कल सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की राज्य नवाचार सोसाइटी की आम बैठक में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीष वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव अश्विनी भिड़े, रतन टाटा, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अपूर्व पालकर, सचिव डॉक्टर श्रीकर परदेशी, आयुक्त लहुराज माली, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।